अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिन रात काम जारी है और जो बेसमेंट का काम है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है। इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ कोई ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी शेयर करेंगे जो कि आपको बताएंगी कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है और ये किस रुख जा रहा है। स्टार्ट करें तो हम यूजुअल जो बेसमेंट का काम है उसको तो काफ़ी कवर करते हैं, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द स्टेडियम है, जो पानी की रिजर्वायर बनना था, जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको पता है निकासी का प्रॉब्लम होता है, उस प्रोजेक्ट की अपडेट आपको दें। काफ़ी दिनों से उसके बारे में बात नहीं की कि उसकी जो है वो बेसमेंट की फिलिंग हो गई है, वहाँ से पिलर उठाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेडियम से ये काफ़ी दूर है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, बारिश के बाद जो यहाँ पे हालात बनते हैं उसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये एक बहुत ही ज़रूरी काम था। इस पर ज़रूर दाद बनती है कि अब जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो ही रही थी, तो यहाँ इस मसले को भी हल करने के बारे में सोचा गया। और आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब आपको दिखाया था तो ये सिर्फ़ एक खुदाई हुई थी और अब बहुत तेज़ी के साथ उसकी भराई हो चुकी है। उसके अलावा जो पिलर्स आप देख सकते हैं कि वो उठाए जा चुके हैं, कंक्रीट की फिलिंग बेसमेंट पे हो चुकी है और इसकी गहराई का अंदाज़ा तो आप इससे लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं कम से कम इनसे डबल हाइट है इस गहराई की। तो आप कह सकते हैं कि 10 से 12 फुट के करीब इसकी गहराई है फिलिंग होने के बाद। तो ये काफ़ी बड़ा एक ज़ख़ीरा पानी का यहाँ बन सकेगा और उसको देखते हुए इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो पानी का मसला है बारिश के बाद वो हल होता नज़र आएगा। मेन प्रोजेक्ट की तरफ आएँ तो काफ़ी सारे स्टैंड्स में तोड़ फोड़ का काम जारी है, लेकिन उसकी वजह से अगर हम बेसमेंट में काम से थोड़ी तवज्जो हटी तो अब जब 2-3 दिन बाद उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं तो वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। वो भी ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। पिलर जो है उठ चुके हैं और कुछ पिलर्स की यहाँ पे कंक्रीट की मदद से फिलिंग भी हो चुकी है। तो ये काम भी तेज़ी से जारी है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि स्टैंड्स जो हैं वो तोड़े जा चुके हैं और आधे आधे स्टैंड्स अब 3D मॉडल को लेके जो एक कन्फ्यूजन थी वो भी है। डिज़ाइन के बारे में कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन अब कम से कम ये वाज़े हो गया है कि तमाम ही स्टैंड्स जो नया फार एंड पे मीडिया सेंटर है उसके आसपास तमाम ही स्टैंड जो हैं उनको हाफ उनकी चेयर जो है वो हटा दी गई हैं और स्टेयर्स तोड़ दी गई हैं। अब इसको कैसे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट करना है ये एक मुअम्मा ही है अभी तक, क्योंकि काम जैसा मैं अक्सर कहता हूँ सिमटने के बजाय फैलता ही चला जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो प्लान्स हैं, जो डिज़ाइन कंपनी ने जो डिज़ाइनिंग की हुई है उसके मुताबिक ही ये सब चल रहा है। खाली हमें देखने में ये इस वक्त एक डिसजॉइंटेड सा ऑपरेशन लग रहा है और ख़ास तौर पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको बात की थी कि 31 दिसंबर की जो डेडलाइन मोहसिन नकवी ने दी थी FWO के जो अरकान हैं या जो उनके जो मेंबरान हैं उनसे जब बात होती है तो वो प्राइवेटली इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ऑफिशियली वो ये कह नहीं सकते क्योंकि उनके जो बॉस हैं, जहाँ से ज़ाहिर है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो PCB हैं, तो उनकी वजह से वो ये कह नहीं सकते ओपनली। लेकिन आप इस पे नज़र रखेंगे और हम भी इस पे नज़र रखेंगे। ये लेटेस्ट वीडियो जो रात की है आप देख सकते हैं कि इसमें से पिलर्स की भी भराई हो चुकी है जो मैं आपको बता रहा था और नीचे भी कंक्रीट मुकम्मल तौर पे बिछ चुका है। इसके अलावा जब 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 मैंने आपको बात की पूरे स्टेडियम में स्टैंड्स की तोड़ फोड़ का, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नया मीडिया सेंटर है, जो नया रिलेटिवली नया ही है, इसको फार एंड पे अब हम देख रहे हैं और शायद इसके जो जो चेयर्स हैं, जो वसीम अकरम और वक़ार यूनुस इंक्लोजर हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो पुराने स्टैंड्स हैं वो उनसे आगे हैं और अब जो खुदाई हुई है तो उस हिसाब से शायद इन स्टैंड्स को भी आगे लाया जाएगा। ये मेरा अंदाज़ा है, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती कि इन तमाम स्टैंड्स को क्यों तोड़ा गया है और शायद मकसद यही है कि इनको ज़्यादा करीब लाया जाए और शायकीन जो हैं वो एक्शन के करीब हों। इसके अलावा जैसे मैं अक्सर आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो करंट जो स्टैंड्स थे इनकी एलिवेशन ये थी कि ये गहराई में ज़्यादा जा रहे थे, जबकि मॉडर्न डे जो स्टेडियम्स हैं वो ऊंचाई की तरफ जाते हैं।
जो उनका एंगल होता है नशिस्तों का, तो वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते बल्कि ऊंचाई में जाते हैं, ताकि आप जूं ऊपर जाएं तब भी आप स्टेडियम से या एक्शन से दूर ना हो। तो ये शायद इसके पेश नज़र है, इस वजह से ये सारे स्टैंड्स जो है उनको आधा जो उनका फ्रंट का हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है। तो इस पे हम नज़र रखेंगे कि इसकी प्रोग्रेस क्या होती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेकिन ज़रूर मैं आपको ये बताता चलूँ कि उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिनों में कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। वो मुझे अनकन्फर्म्ड मौसूल हुई हैं, लेकिन उनको कंफर्म करके 1 या 2 दिन में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो क्या डिटेल्स हैं। अब तक के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।